नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमने वाक्य शुद्धिकरण की कल क्लास देखी थी और आज हमारा जो नियम है वो है विशेषण संबंधी। पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको इसके अंदर क्लासेज और भी देखनी है तो इसकी जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में नंबर वाइज क्लास डाल रखी है। 1 नंबर क्लास से ये आज 12वीं क्लास आएगी, 1 नंबर क्लास से कंटिन्यू डाल रखी है और पूरा सिलेबस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विशेषण संबंधी जो अशुद्धि है वो क्या है। मित्रों, सबसे पहले तो ये बताओ कि विशेषण क्या होता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अलग विशेषण का जो टॉपिक है जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जो हिंदी की जो ग्रामर है उसको शुरू करेंगे, बहुत व्यवस्थित रूप से शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए विशेषण के बारे में मैं आपको ऊपरी वे की जो जानकारी है वो थोड़ा सा देता हूँ। विशेषण किसे कहते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द को जो है वो विशेषण कहते हैं। और विशेषण के जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिणामवाचक होता है, संकेतवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ये सारे उसके विशेषण के जो है भेद होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं विशेषण शब्दों में अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयोग करते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि कई बार विशेषण के द्वारा भी त्रुटियां होने की संभावना रहती हैं, तो विशेषण का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये सबसे पहला है कि यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह सुंदर कमीज है। यह कैसा कमीज है, यह सुंदरतम कमीज है। तो सबसे पहले तो देखो जो विशेषण होते हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली जो अवस्थाएं होती है वो अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी अवस्था होती है वो होती है तुलनावस्था और तीसरी होती है वो होती है उत्तमावस्था। ठीक है, अब जैसे मूलावस्था जो होती है उसके अंदर क्या है, जैसे एग्जाम्पल के दौर पर मैं कहता हूँ, जैसे सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो नॉर्मल एक भी सचिन खेलता है, तो ये तो क्या कौन सी हो गई, मूलावस्था विशेषता हो गई। ठीक है, सचिन मोहन से अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो ये तो कौन सी हो गई, तुलनावस्था हो गई। सचिन टीम में सबसे अच्छा खेलता है यानी सबसे अच्छी बात करता है, तो वो उत्तम अवस्था हो गई। तो देखो सिर्फ शब्द लगता है श्रेष्ठ उत्तम, तो फिर वो मूलावस्था हो जाएगी। अगर किसी के पीछे तर शब्द लग जाता, तर किसी के शब्द के आगे अगर तर लग जाता है तो वो तुलनावस्था, और तम आते ही वो उत्तमावस्था विशेषता हो जाती है। यानी कि ये जो सुंदरतम है यानी तम, ये उत्तमावस्था की विशेषता है। ठीक है, तो जब उत्तमावस्था का मतलब ये होता है कि सबसे उत्तम, तो जब इन्होंने सबसे उत्तम जब लिख दिया है तो फिर आगे सबसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह सबसे सुंदरतम कमीज है नहीं होगा, यह सुंदरतम कमीज है ये होगा। वे एक अच्छे डॉक्टर है, तो वे अच्छे डॉक्टर है, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, जैसे आगे तीसरा नंबर क्या कह रहे हैं, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये शुद्ध वाक्य है। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, भक्ति काल स्वर्ण युग कह। देखो मैं पहले ही आपको बताया था कि जब भक्तिकालीन भी दे दिया, जब काल तो भाई काल तो बता दिया ना इसने, भक्तिकालीन, तो फिर समय देने की कहाँ आवश्यकता है। ठीक है ना, तो भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, ये सही बात है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय हैं। विचित्र का मतलब ही अद्भुत होता है, विचित्र या निराला, दोनों शब्द एक साथ भी दे दिए इन्होंने। विशेषण
विशेषण जो प्रयोग करना चाहिए उससे अधिक कर दिया, ठीक है ना। तो यह तो विचित्र अद्भुत है, तो ये तो विचित्र विषय है, ठीक है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, तो शब्द क्या होगा, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, और किसी और से मिलिए, ये शुद्ध वाक्य है। आपको सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन की शुभकामनाएं। आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन की शुभकामनाएं। अब सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन कैसे होगा ना, वो शेष जीवन ही है। 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है व्यक्ति, तो भावी कैसे है, वो तो शेष जीवन ही है, ठीक है ना। तो नंबर क्या है, समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, ठीक है। समस्त मानव जाति का हित सोचिए, ये शुद्ध वाक्य है। सभी शिक्षकों में मौन बहुत श्रेष्ठ है। सभी शिक्षकों में मौन बहुत श्रेष्ठ है। सभी शिक्षकों में मौन श्रेष्ठ है, ये सही वाक्य है, ठीक है। क्रिया संबंधी अशुद्धि हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए मित्रों, आप कमेंट नहीं करते, आप कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।